हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से संबंधित एक मज़ेदार ट्रिक लेकर के आया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं एक लाभ और हानि से संबंधित एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस आई बटन में दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ट्रिक को। प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 605 रुपया में बेचा। एक रेडियो 605 रुपया में बेचा, यानी विक्रय मूल्य 605 रुपया। जब 605 में बेचा तो क्या हुआ, 10% का लाभ होता है। जब 605 रुपया में बेच दिया तो 10% का लाभ होता है। तो वह उसे कितना में बेचे कि 16% का लाभ हो। यानी कि 605 रुपया में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। तो कितना में बेचे कि 16% का लाभ हो। तो देखिए 605 में बेचा है तो कितना का लाभ हुआ है, 10% का, यानी 10% लाभ का मतलब 110। जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। तो लाभ हुआ है 10%, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 110%। यानी कि 110% बराबर 605। अब क्या है कि उसको क्या करना है, 16% का लाभ होना चाहिए। तो 16% का लाभ होने का मतलब उसको कितना में बेचना होगा, 116% पे, 116% पे। तो 110% बराबर 605, तो 116% बराबर 605 बटे 110 गुणे 116। इसको हल कर लेना है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 11 से 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी 11 अट्ठे 88, 11 पचे 55 और 8 63, 638 रुपया यही हो जाएगा। यानी 638 रुपया में बेचेगा तो उसको 16% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 153 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यानी बेचता है 153 रुपया में और 10% की हानि होती है। यानी 10% हानि का मतलब 90%, और 90% बराबर कितना हो गया, 153। अब निकालना क्या है, वो कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% लाभ का मतलब 100 + 20 यानी 120%। तो 120% बराबर 153 बटे 90 गुना 120। 0 0 कट गया, 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। इसको गुना कर देते हैं, 4 पंचे 20, इतना रुपया। यानी 204 रुपया में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न है कि ए एक घड़ी बी को 10% लाभ पर बेच देता है। बी पुनः उसे 50% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि ए ने घड़ी 200 रुपया में खरीदा हो तो सी ने कितने में खरीदा। ए ने कितना में खरीदा था, 200 रुपया में। तो इसको बेचा कितना में, 10% लाभ पर, यानी कि 110 बटे 100। 10% लाभ पर बेचा, इसलिए हम 110 बटे 100 लिखे। फिर ये हो गया बी का क्रय मूल्य। फिर बी ने उसे 50% लाभ पर, 50% लाभ का मतलब होता है 150, 150 बटे 100। इसको किसने खरीदा, सी ने खरीदा। तो इसको कटा करके निकाल लेते हैं। पंद्रह दूना 30, 11 तिया 33, इतना रुपया में। यही आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। और प्रश्न है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है। फिर बी उसे 10% हानि पर
सी को बेच देता है और सी ने उसे इतना रुपया में ख़रीदा है, सी ने इतना रुपया में ख़रीदा है, तो ए ने कितना में ख़रीदा है। यहाँ ए का नहीं दिया हुआ है, तो ए का नहीं दिया हुआ है तो हम ए का मान लेते हैं कि उसने एक्स रुपया में ख़रीदा था, एक्स रुपये में ख़रीदा था। तो उन्होंने बेचा कितना में, ए ने बी को कितना में बेचा, 15% लाभ पर। यदि एक्स रुपया में ख़रीदा तो 15% लाभ का मतलब 115/100 इतना रुपया में बी को बेच दिया। फिर बी ने क्या किया, 10% हानि पर बेचा। 10% हानि का मतलब 90/100 इतना रुपया में बेच दिया। और ख़रीदा किसने, सी ने, कितना रुपया में, 517.5 जीते हैं। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 100, ये कट गया, इसको काट देते हैं 5 से, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 9 से इसको काट देते हैं, 9 पचे 45, 6 9 सते 63, 9 पचे 45, इसको काट देते हैं, 23 दूना 46, 11 115, 23 पंचे 115। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 गुना 2 गुना ये 10 भी है, तो 1 0 और 1 0 काट देते हैं यहाँ का, ठीक है। 10 दूना 20, 20 गुना 25, 500, यही आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 5% लाभ पर एक घड़ी को बेचा, 5% लाभ पर एक घड़ी को बेचा, और यदि उसे 24 रुपया अधिक में बेचता, जितना में बेचा था उससे 24 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 11% का लाभ होता, तो उसे 11% का लाभ होता। यानी 5% में बेचा और यदि 24 रुपया अधिक में बेचता तो 11% का लाभ होता। यानी 24 रुपया अधिक का मतलब, यदि 24 रुपया अधिक में बेचता तो कितना प्रतिशत अधिक मिलता उसको लाभ, यानी कि 11 - 5, 11% माइनस 5% बराबर 24। यानी कि 5% में बेचा, यदि 24 रुपया अधिक में बेचता तो 11% का लाभ होता, यानी कि 6% अधिक लाभ होता। 6% का मतलब यानी 11 - 5 यानी कि 24 रुपया, यानी कि हो गया 6% बराबर 24। हमको निकालना क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100%, यानी 100% बराबर 24/6 गुना 100, यानी कि 400 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आप हल कर सकते। प्रश्न है कि मोहन ने एक वस्तु 9% घाटे में बेच दिया, यानी 9% हानि में बेच दिया, और यदि वह उसे 7% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपया अधिक मिलता। यानी 9% हानि पर बेचा, यदि 7% वो लाभ पर बेचता तो 8 रुपया अधिक मिलता। यानी कि 7% लाभ का मतलब 107%, 9% घाटा का मतलब 91%, और इससे ये अधिक कितना होता, 8 रुपया अधिक मिलता। कहने का मतलब इसमें ये घट जाएगा, 16% बराबर 8। हमको निकालना है क्रय मूल्य, यानी 100%, 8/16 गुणे 100, 50 रुपये, यही आंसर हो गया। यानी 9% घाटा का मतलब 91% और 7% लाभ का मतलब 107%। यानी इसमें बेचा रहता तो 8 रुपया अधिक मिलता, इसीलिए लाभ में हम हानि को घटा दिए और इतना निकल गया है। अगले प्रश्नों पर, और प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह उसे 15% हानि पर बेचता तो 50 रुपया कम मिलता। यानी यहाँ दोनों ही हानि है, तो सीधी सी इसमें इसको घटा देंगे, 15% माइनस 10% बराबर 50। यदि लाभ और हानि रहेगा तब हम 100 प्लस माइनस करके लिखेंगे। यदि दोनों लाभ दिया रहो तो ऐसे घटा देंगे, दोनों हानि दिया रहे तो ऐसे ही घटा देंगे हम। तो 15 - 10 यानी 5% बराबर 50। निकालना है क्रय मूल्य,
100% होता है। 100% बराबर 50/5 गुना 100, यानी कि 1000 रुपये। यही आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, और वो जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।